नमस्कार दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा हर प्रश्न पत्र 2011 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका पहला खंड गणित का है और तब पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि cos x प्लस कॉट x इज इक्वल टू a तो cos x का मान क्या होगा? तो इसका बी ऑप्शन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर का मान पूछा गया है, तो इसका सी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान महत्तम होगा तो थीटा होगा, तो बी ऑप्शन 45 डिग्री सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन। tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री का मान क्या होगा? तो इसका पहला ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। पाँचवें नंबर क्वेश्चन। यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 270 डिग्री दिया गया है, तब cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c प्लस 4 sin a sin b sin c का मान होगा। बी ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2 का मूल है, तो इसका मूल क्या हो जाएगा? 2k पाई, बी ऑप्शन। सातवें नंबर क्वेश्चन। 80 मीटर ऊंचे एक स्तंभ पर 20 मीटर ऊंचा एक झंडा लगा है, तो स्तंभ के आधार से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर झंडा अल्फा कोण अंतरित करता है, तो tan अल्फा का मान क्या होगा? तो इसका बी ऑप्शन 2/21 सही हो जाएगा। आठवें नंबर क्वेश्चन है। यदि बिंदु 1 कॉमा ब्रैकेट में दूसरे -1 व तीसरा है -√3 कॉमा के किसी समबाहु त्रिभुज की निर्देशांक हो तो के का मान पूछा गया है, तो C√3 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 1 -2 से जाने वाली तथा दोनों अक्षों से बराबर अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण पूछा गया है। इसका सी ऑप्शन x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सही हो जाएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रवाह संचित्र में निर्णय संक्रिया का प्रतीक पूछा गया है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन। यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों ए कामा बी कॉमा सी से डाले गए शीर्ष लंब क्रमशः P1 P2 P3 तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल P1 इन्वर्स प्लस P2 इन्वर्स माइनस P3 इन्वर्स बराबर है, तो इसका मान पूछा गया है, तो इसका सी ऑप्शन S माइनस सी अपॉन डेल्टा सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। 12 का देखिए, इसका राइट आंसर बी वाला 1:√3:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है। एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि इसकी बिंदु ब्रैकेट में है 3, -2 से दूरी का वर्ग संख्यात्मक रूप से इसकी रेखा 5x, 12y इज इक्वल टू 13 से दूरी के बराबर रहता है, तो बिंदु के बिंदुपथ का समीकरण पूछा गया है, तो इसका डी ऑप्शन 13x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर माइनस 83x प्लस 64y प्लस 182 बराबर 0 सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि रेखाएं x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 कॉमा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 संगामी हो तो q का मान होगा। इसका राइट आंसर सी 3 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लैम्डा का वह मान जिसके लिए रेखाएं 3x प्लस 4y बराबर 5 कॉमा 5x प्लस 4y बराबर 4 तथा लैम्डा x प्लस 4y बराबर 6 एक बिंदु पर मिलती हैं, तो ए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन। एक रेखा मूल बिंदु से गुजरती है तथा दो दी गई रेखाओं 2x प्लस वाई प्लस 6 बराबर 0 व
4x प्लस 2y माइनस 9 बराबर 0 के लंबवत है, तो वह अनुपात जिसके द्वारा मूल बिंदु इस रेखा को विभाजित करता है, तो इसका राइट आंसर सी वाला 3:4 हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? डी ऑप्शन 200 मीटर सही हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा 230 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी? तो इसका डी ऑप्शन 14 सेकेंड सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया और उन्हें कुल मिलाकर रुपये 1000 मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़की की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है। लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है? तो लड़की की दैनिक मजदूरी 50 रुपया है, ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपया है, तो धनराशि क्या होगी? तो 5000 रुपया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित रुपये 3300 में खरीदी। यदि बिक्री कर की दर 10% हो तो साइकिल का वास्तविक मूल्य पूछा गया है, तो साइकिल का वास्तविक मूल्य सी रुपये 3000 सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, 10% तथा 20% की क्रमवार कटौतियाँ किसी एकमात्र कटौती के समतुल्य होगा, तो ये 28% के तुल्य हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर का क्वेश्चन है, एक करदाता को उनकी वार्षिक आय के प्रथम 1 लाख पर आयकर में छूट है, किंतु शेष आय पर उसे 20% की दर से आयकर का भुगतान करना होता है। यदि उसने वर्ष में रुपये 3160 आयकर के रूप में दिए हों, तो उसकी मासिक आय क्या थी? तो उसकी मासिक आय डी ऑप्शन 9650 रुपये थी। 24 नंबर का क्वेश्चन, यदि log बेस 10 x इज इक्वल टू वाई हो तो log बेस 1000 x स्क्वायर बराबर है तो 2/3 y के। 25 नंबर क्वेश्चन, यदि x बराबर log बेस b a और कॉमा y इज इक्वल टू log c बेस b इज इक्वल टू log बेस a c हो तो एक्स वाई जेड बराबर है, तो कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर का क्वेश्चन, 15 अपॉन रूट में 10 प्लस रूट में 20 प्लस रूट में 40 माइनस रूट 5 माइनस रूट 80 का मान पूछा गया है, तो सी ऑप्शन √5 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस √2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन, यदि a की पावर 1/x इज इक्वल टू b की पावर 1/y इज इक्वल टू c की पावर 1/z एवं b स्क्वायर इज इक्वल टू ac दिया है हो तो x प्लस जेड बराबर है तो 2y, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स हो तो a बराबर है तो π/2 की। सॉल्व करने के बाद 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 के मूलों का हरात्मक माध्य है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन 11/5 सही हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n इंटू n प्लस 1 का मान पूछा गया है, तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा? n/n प्लस 1 की फॉर्मेट में हो जाएगा। 31 नंबर का क्वेश्चन है। समीकरण दिया हुआ है p माइनस क्यू ब्रैकेट में इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में q माइनस आर इंटू एक्स प्लस
आर माइनस पी इज इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो किसके समीकरण पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के समीकरण पे है, तो सी ऑप्शन आर माइनस पी अपॉन पी माइनस क्यू कॉमा 1 इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि x इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 प्लस फिर रूट 2 प्लस फिर रूट 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो x का एक मूल होगा, इसका बी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए को 5 cos a प्लस 3 इज इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित किया गया है, तो वह समीकरण जिसके मूल साइन ए व tan a हैं क्या होगा, तो इसका बी ऑप्शन 15x² प्लस 8x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रैकेट में x³ प्लस x माइनस 3x² माइनस 3 ब्रैकेट बंद का गुणन होगा, तो ए ऑप्शन x माइनस 3 ब्रैकेट में x² प्लस 1 शेषफल प्रमेय से लग जाएगा। 35 क्वेश्चन 35 नंबर का है, यदि ब्रैकेट में x² प्लस 5x प्लस 6 ब्रैकेट बंद तथा x² माइनस x माइनस k ब्रैकेट बंद का मासा x प्लस 2 है, तो k का मान क्या होगा, तो 2 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 20 मीटर व्यास वाली एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है और इससे निकलने वाली मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 36 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लगा देते हैं 11.2 मीटर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु के आधार का अर्धव्यास 2 गुना कर दिया जाए तथा उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो नए शंकु के आयतन का प्रारंभिक शंकु के आयतन से अनुपात क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन डी 4:1 सही हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन, धातु की एक खोखली गेंद का बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसकी मोटाई 1/2 सेंटीमीटर है, इस गेंद का आयतन है, तो पूछा गया, जबकि पाई का मान आपको 22/7 दिया गया है, तो 38 नंबर क्वेश्चन जो है इसका डी ऑप्शन 47/2 सही 2/3 यानी 47 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ए तथा समकोण वाली भुजाओं में से एक की लंबाई बी हो, कड़ पर पड़ने वाले समलंब की लंबाई क्या होगी, तो इसका डी ऑप्शन 2ab अपॉन स्मॉल b की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर रूट में सही ऑप्शन हो जाएगा डी का। 40 नंबर क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समखटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बी ऑप्शन 150√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए 1/4 NA² cot π/n, जहाँ पे n क्या है, भुजाओं की संख्या यानी 10 दी गई है, 10 रख के आप मान इसका निकाल लीजिएगा A इक्वल टू। 48 नंबर क्वेश्चन 41 41वें क्वेश्चन का, एक कक्षा के 100 छात्रों में से 55 गणित में तथा 67 भौतिक में उत्तीर्ण हुए, तब केवल भौतिकी में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या क्या होगी, तो इसका डी ऑप्शन 45 सही हो जाएगा। 42 में देखिए वैन आरेख का क्वेश्चन है, तो छायांकित भाग जो है, जो कि आपको दिखा भी है पेन से, उसका आपका भाग पूछा गया है, तो ए माइनस ब्रैकेट में बी यूनियन सी सही हो जाएगा, आपको दिख भी रहा है बी और सी यूनियन में जुड़े हुए हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, 100 पदों का माध्य 49 है, बाद में यह पाया गया कि 3 पद जो कि 60, 70 और 80 होने चाहिए, लेकिन गलती से क्रमशः 40, 20, 50 पढ़े गए थे, तो सही माध्य पूछा गया है, तो इसका बी ऑप्शन 50 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, संख्याओं का एक समूह 3 बार 4, 5 बार 5, 6 बार 6, 8 बार 8
तथा 7 बार 10 रखता है तब संख्याओं के समूह का बहुलक क्या होगा? तो इसका सी ऑप्शन 8 सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज के कोण 1:3:5 के अनुपात में हो तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन 5/9 पाई सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसका केंद्र ब्रैकेट में 1:2 है तथा जो बिंदु 4 और 6 से होकर जाता है क्या होगा? तो 25 पाई सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त में देखिए x - a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और दूसरा वृत्त क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y - b का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या है? तो डी ऑप्शन 2ab अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 48 नंबर क्वेश्चन, किसी वृत्त का व्यास ए बी है एवं सी कोई अन्य बिंदु वृत्त पर स्थित है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा अधिकतम यदि त्रिभुज समद्विबाहु हुए। अगर त्रिभुज समद्विबाहु हुए तो वह अधिकतम होगी। 49 नंबर का क्वेश्चन है, व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी का मान धनात्मक होगा यदि, तो आप श्रीधराचार्य के सूत्र से जानते हैं बी स्क्वायर का मान इज लेस देन सी, तो सी का मान मतलब सी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा? व्यंजक धनात्मक हो जाएगा। और 50 लास्ट क्वेश्चन ये, यदि ए सी पैरेलल टू एम एन कॉमा बी एन बराबर 5 दिया गया है एवं एन सी बराबर 2.5 सेंटीमीटर तो बी एम अनुपात ए एम का मान क्या होगा? फिगर आप देख रहे हैं, तो ये सर्वांगसम की दृष्टि से बी बराबर बी ऑप्शन 2:1 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका खंड सेकंड भौतिक एवं रसायन 51 नंबर का क्वेश्चन है, गोले की त्रिज्या के मापन में त्रुटि 1% है, इसके आयतन की गणना में त्रुटि क्या होगी? तो गोले की आयतन में गणना जो हो जाएगी 3% की त्रुटि। 52 नंबर क्वेश्चन है, 0.310 गुणे 10⁻³ में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी? इसका राइट ऑप्शन बी 3 सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सल्फर 2 क्लोराइड है H2Cl2 तथा HCl2 का निर्माण करता है। HCl2 में सल्फर का तुल्यांकी भार है तो 16 ग्राम प्रति मोल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, एक तत्व का तुल्यांकी भार 4 है, उसकी क्लोराइड का वाष्प घनत्व 59.25 है, तत्व की संयोजकता है, इसका राइट ऑप्शन नंबर, इसका 54 का तीन ऑप्शन यानी सी वाला सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, किसी गैस का अणुभार 45 है, इसका STP मतलब स्टैंडर्ड टाइम प्रोटो और ये प्रेशर पर घनत्व है, तो स्टैंडर्ड टाइम प्रेशर पर इसका घनत्व आपका ऑप्शन ए 2 ग्राम प्रति लीटर सही हो जाएगा। प्रकाश की किरण तरंगदैर्घ्य 0.00006 मीटर है, यह बराबर है, तो 56 का सी 60 माइक्रोन सही हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक पूछा गया है, तो न्यूटन प्रति मीटर सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है, इस दौरान कार की औसत चाल ऑप्शन बी 24 किलोमीटर प्रति घंटा सही हो जाएगा। 59 नंबर में आप देख रहे हैं, एक वेग समय ग्राफ दिया गया है, इसमें एक समान गति को कौन सा प्रदर्शित कर रहा है? तो ऑप्शन ए दिख रहा है, ये वेग समय ग्राफ को प्रदर्शित कर रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु का नाभिक बना होता है, तो आपसे जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
61 नंबर क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो ऑप्शन ए जेम्स चैडविक, ईट पर नाचे, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, पर से प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक। 62 नंबर क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई है, तो 5 होती है। 63 नंबर क्वेश्चन, Na एक प्लस आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो मैग्नीशियम की पावर 2 प्लस में सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, 500 किलोग्राम की एक क्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से 50 मीटर त्रिज्या की ओर मुड़ती है, तो अभिकेंद्रीय बल का मान पूछा गया है, तो बी ऑप्शन 1000 न्यूटन सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, 160 मीटर त्रिज्या वाले वक्र मार्ग पर 400 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती हुई मोटरसाइकिल का त्वरण होगा, तो ऑप्शन डी 1 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर सही हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, एक मनुष्य 990 मीटर दूर स्थित सीटी की ध्वनि सुनकर अपने घर की ओर जाता है, तो उसकी घड़ी में क्या दोष होगा? जबकि हवा में ध्वनि की वेग जो है 330 मीटर प्रति सेकंड दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सेकेंड सुस्त हो जाएगी घड़ी। 67 नंबर क्वेश्चन है, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। 68 नंबर क्वेश्चन, सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन एक अर्धचालक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, क्रिस्टली ठोस है, तो शक्कर माने यानी शर्करा जो है एक क्रिस्टली ठोस है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 0.006 मोल NaCl सोडियम क्लोराइड की 100 मिलीलीटर विलियन में मोलरता पूछी गई है, तो ऑप्शन बी 0.06 सही आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन है, इसमें वैद्युत संयोजी बंध पूछा गया है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 ये वैद्युत संयोजी बंध है। 72 नंबर क्वेश्चन, प्रबलतम बंध है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन एक प्रबलतम बंध है, बाकी सब दुर्बल है। 73 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तथा इसकी अनुप्रस्थ काट भी दोगुना कर दिया जाए, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? उसका प्रतिरोध में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी वही रहेगा। 74 नंबर क्वेश्चन, ए और बी के बिंदुओं के मध्य प्रभावी प्रतिरोध पूछा गया है, तो कैलकुलेट करने पे 10 ओम ऑप्शन ई सही हो जाएगा। उसके बाद 75 नंबर, दिए गए धारा वितरण में आई का मान क्या है? तो 2 एम्पियर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किसके संयोजन करने से बदला जा सकता है? तो ऑप्शन डी निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में। 77 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत बल को 60 अंश पर झुके 2 समतल दर्पणों के बीच रखा गया है, इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो सी ऑप्शन, इसकी 5 प्रतिबिंब दिखेंगे, फार्मूला 360 डिग्री अपॉन थीटा -1 से। 78 नंबर क्वेश्चन, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण, ऑप्शन बी। 79 क्वेश्चन, 2 लेंसें जिनकी शक्ति +12 तथा -2 डायोप्टर है, एक साथ मिलाकर रखे जाते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी तो 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष, 80 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस, जैसा कि यहाँ NADU नाडु लिखा गया, यानी कि निकट से अवतल, दूर से उत्तल, U फॉर उत्तल। 81 क्वेश्चन, IUPAC ने पूछा गया है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, तो इसका 3 कीटो ब्यूटेनिक अम्ल सही ऑप्शन हो जाएगा। 82 एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O है, इसका अणुभार 180 है, इस यौगिक का अणुसूत्र है C ऑप्शन C6H12O6। 83 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होती है, ऑप्शन ए मीथेन। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे कोलतार से उत्पादित किया जाता है?
तो ऑप्शन डी ये सभी, संश्लेषित रंग, दवाइयाँ और इत्र। 85 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी के तेल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि यह अधिक वाष्पशील है, ऑप्शन बी। 86 नंबर क्वेश्चन, वेल्डिंग में निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, डी ऑप्शन एसिटिलीन। 87 नंबर क्वेश्चन, जब एसिटिलीन की क्रिया HCl के साथ होती है तो निम्न में से क्या बनेगा, ऑप्शन बी CH3CHCl2। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका सामान्य नाम फास्जीन है, ऑप्शन सी कार्बोनिल क्लोराइड CuCl2। 89 क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी CCl4। 90 नंबर क्वेश्चन, एथेनॉल से डाई एथिल ईथर का बनना किस अपक्रिया पर आधारित है, ऑप्शन ए निर्जलीकरण। 91 नंबर क्वेश्चन, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है, ऑप्शन ए ऊर्जा। 92 नंबर क्वेश्चन, साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है, ऑप्शन ए व्यतिकरण। 93 नंबर क्वेश्चन, एक यन प्रकार का अर्धचालक है, ऑप्शन सी उदासीन। 94 नंबर क्वेश्चन, 1 ग्राम यूरेनियम की तुल्य ऊर्जा है, ऑप्शन ए 9.0 × 10⁻13 जूल। अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन, सोडियम नाभिक 11Na23 में है 12 न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी। 96 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय प्लस घनत्व का मात्रक है, सभी हैं, टेस्ला भी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी। 97 नंबर क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या होगा, स्टील, ऑप्शन ए। 98 क्वेश्चन, बायल के नियम में क्या नियत रहता है, तो PV। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। 99 नंबर क्वेश्चन, खाना बनाने वाली गैस के सिलेंडर एक ट्रक में रखे हुए हैं, ट्रक एक समान चाल से गतिमान है, सिलेंडर के अंदर उपस्थित गैस के अणुओं का ताप, सी ऑप्शन नियत रहेगा। 100 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यदि दाब कम कर दिया जाए तो पानी क्या करेगा, निम्न तापक्रम पर उबलेगा। ये 100 नंबर का क्वेश्चन था। पूरा क्वेश्चन हो गया पॉलिटेक्निक की परीक्षा का।